हाई क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल्स। पिछले वीडियो में हमने बीपीटी क्या है उसको समझ लिया था। बीपीटी में मैंने बताया था कि ट्रायंगल के किसी भी एक साइड से अगर कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दिया जाए तो ये लाइन पैरेलल लाइन जो है वो रिमेनिंग टू साइड को प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बोथ पार्ट 1 एंड 2 में DE इज पैरेलल टू BC ऑलरेडी गिवन। तो हमें D पैरेलल टू BC अगर गिवन है और हमें इनसे जो पार्ट बन रहे हैं यानी AD और DB की वैल्यू भी दी हुई है, AE की भी वैल्यू दी हुई है और AC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC प्रूव किया था, उसको यूज़ करेंगे EC को फाइंड करने के लिए। तो फाइंड कर रहे हैं कि हमें पता है D इज़ पैरेलल टू BC। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जब भी कोई लाइन पैरेलल होता है किसी भी एक ट्रायंगल के साइड से तो इसका रिजल्ट ये आएगा हमारा AD अपॉन BD और इज इक्वल्स टू AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब AD की वैल्यू हमें 1.5 दी हुई है, DB की वैल्यू हमें 3 दी हुई है, AE की वैल्यू 1 दी हुई है, EC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो वैल्यू हमने पुट कर दिए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारा 2 आ जा रहा है। अब कई बार कुछ बच्चे जिनकी मैथ्स ज़्यादा ही वीक है वो ये पूछते हैं मैम ये पॉइंट कहाँ चला गया या 30 कैसे आ गया। तो ये पॉइंट को रिमूव करने के लिए मैंने, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो न्यूमरेटर में लगाना है। ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में अगर पॉइंट है तो डिनोमिनेटर के पॉइंट को हटाने के लिए ज़ीरो हमें न्यूमरेटर में पुट करना है और इसी तरह अगर न्यूमरेटर में पॉइंट वाला नंबर होता तो डिनोमिनेटर में हम लोग ज़ीरो पुट करते हैं। पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने ज़ीरो पुट करने होते हैं और इस तरह से ये हमारा इसी का वैल्यू 2 निकल गया। पार्ट 2 आपको इस क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। फॉर्मूला यही यूज़ होगा AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्वेश्चन में ऑलरेडी सारे पार्ट्स गिवन है, आपको फाइंड कर लेने हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 2 में आते हैं। क्वेश्चन 2 में ऐसा दे रखा है कि एक ट्रायंगल है PQR और इसमें एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है EF, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहे हैं कि ये पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है पैरेलल है या नहीं। और यहाँ पे वैल्यू PE की और EQ की, PF की और FR की वैल्यू दी हुई है। तो अगर ये सारे वैल्यू हमारे पास गिवन है तो इन वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे और आंसर हमारा लेफ्ट LHS में और RHS में अगर सेम आ जाए तो ये हम कह सकते हैं कि प्रोपोर्शन में है, और अगर सेम ना आए तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। तो यहाँ पे था PE की वैल्यू 3.9, EQ की वैल्यू 3 थी, मैंने पुट कर दिया और यहाँ पे PF की वैल्यू 3.6 थी, FR की वैल्यू 2.4 थी, वो वैल्यू भी मैंने पुट कर दिया। टेबल जिसके ज़्यादा अच्छे हैं वो डायरेक्ट इसको 12 से डिवाइड कर लेते हैं। 12 2 ज़ै 2.4, 12 इंटू 0.2 करोगे तो 2.4 आ जाएगा और 12 इंटू 0.3 करेंगे तो 3.6 आ जाएगा। और नहीं, अगर टेबल वीक है तो एक एक करके मैंने पहले 2 से डिवाइड किया, देन इसको 3 से डिवाइड किया, नहीं 2 से ही डिवाइड किया नेक्स्ट भी, और उसके बाद 3 से डिवाइड कर लिया, फाइनल आंसर आ गया। लेकिन यहाँ मैंने क्या देखा, LHS में 1.3/1 है और RHS में 0.3/2 है, जिसको हम लोग इक्वल नहीं मान सकते हैं। तो क्योंकि PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल्स टू PF अपॉन FR, इसीलिए ये हमारा लाइन जो है EF इज नॉट पैरेलल टू QR। इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 को देखते हैं। पार्ट 2 में वैल्यू दे रखी हुई है PE की 4 और EQ की 4.5, PF की 8 और FR की 9 वैल्यू दे रखी है। वैल्यूज पुट कर दिए मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 36 आ गया, यहाँ भी 36.0 आ गया। इस 0.0 से कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं। तो इसको हम लोग 36.0 का मतलब 36 ही होता है। तो यहाँ पे LHS और RHS दोनों ही इक्वल है, तो वी कैन से दैट EF इज़ पैरेलल टू QR। और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या अगर डिवाइड हो सकता था, यहाँ मुझे कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा था, यहाँ भी मुझे कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने डिवाइड नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मुझे साफ साफ प्रोपोर्शन में दिख रहा है, इसीलिए EF इज़ पैरेलल टू QR।
थर्ड पार्ट में भी मैंने ऐसा ही, थर्ड पार्ट में भी यही करना है। लेकिन थर्ड पार्ट में एक है कि अभी तक पिछले सारे क्वेश्चन में पीई और ईक्यू गिवन था, पीएफ और एफआर गिवन था, लेकिन इस बार पीक्यू गिवन है, पीई गिवन है और पीएफ एंड पीआर गिवन है। तो मैंने बीपीटी जब प्रूफ करवाया था उस समय बताया था कि बीपीटी से हम लोग बहुत सारे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल पीई अपॉन ईक्यू इज इक्वल्स टू पीएफ अपॉन एफआर, या फिर पी क्यू अपॉन ई क्यू, तो इसका भी पी आर अपॉन एफ आर। और अगर हम लोग एफ आर अपॉन पी एफ लिखते हैं और तो ई क्यू अपॉन ई पी लिखना होगा। तो यहाँ पे मैंने वही रिजल्ट यूज़ किया, उन्हीं में से एक पी ई अपॉन पी क्यू, क्योंकि हमें इस बार पूरा पी क्यू की वैल्यू गिवन है। पी एफ अपॉन पी आर वैल्यू पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस आ गया है, इसीलिए ई एफ इज पैरेलल टू पी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें एक ट्रायंगल दे रखा हुआ है। इस ट्रायंगल में प्रूव करना है हमें ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। ऐसे क्वेश्चन में जब फिगर में हमारे दो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो मैं जो बच्चों को सिखाती हूँ वही तरीका यहाँ बताऊंगी कि ट्रायंगल को हम लोग सेपरेटली ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे एल एम इज पैरेलल टू बी सी गिवन है, एन एल इज पैरेलल टू डी सी गिवन है। तो क्योंकि पैरेलल है तो ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी हो सकता है, या ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी हो सकता है। सिमिलरली ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी हो सकता है। तो मैंने क्या किया है, ट्रायंगल सेपरेट कर लिया है। पहले मैंने ट्रायंगल ए बी सी लिया है। अब ए बी सी ट्रायंगल में ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी लिखा। रीज़न एम एल पैरेलल था बी सी के, तो मैंने यहाँ रीज़न भी लिख दिया और ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया है। सिमिलरली ट्रायंगल ए सी डी में, ट्रायंगल ए सी डी में ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी आ गया। इक्वेशन 2, सिंस एन एल इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर बाय बी पी टी ये रिजल्ट हमारा आया है। अब फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन सी दैट कि ये ए एल अपॉन ए सी इसके भी इक्वल है और ए एल अपॉन ए सी इसके भी इक्वल है। तो क्योंकि ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी एंड ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। ए एल अपॉन ए सी कॉमन था, इसको हटा दिया हमने, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी आ गया एंड हैंस प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डायग्राम थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, तो हमें दो डायग्राम को समझना है। मैंने इसमें ट्रायंगल सेपरेट किया है कि यहाँ पे ट्रायंगल ऐसा था, तो पहले मैंने ट्रायंगल ए बी सी ले लिया है, इसमें मैंने इग्नोर कर दिया है डी एफ को जो डॉटेड लाइन है, और यहाँ पे मैंने ए ई को भी इग्नोर किया है, डॉटेड लाइन है, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी में डी ई इज पैरेलल टू ए सी गिवन है, क्वेश्चन में डी इज पैरेलल टू ए सी गिवन है। प्रूफ करना है हमें बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी प्रूफ करना है। तो ये बी ई और ई सी के ऑपोजिट में बी डी डी ए है, और यहाँ बी एफ और एफ ई के ऑपोजिट में भी बी डी डी ए है। तो हम लोग ये ट्रायंगल को अगर मर्ज करें इन दोनों को, तो हमें, अगर पहली बार हम लोग ले रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी, तो इस ट्रायंगल में रिजल्ट आ जाएगा हमारा बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। और ट्रायंगल अगर हम लोग बी ए ई लेंगे, हाँ बी ए ई लेंगे, तो इस ट्रायंगल में बी ए ई में ट्रायंगल हमारा हो गया बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, क्योंकि यहाँ पे भी डी एफ इज पैरेलल टू ए ई
तो बीपीटी से ये इक्वेशन बना। अब दोनों ही इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू, पहले बार में बी अपॉन ई सी के इक्वल है, दूसरे बार में बी एफ अपॉन एफ ई के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, लिख देना है आंसर हमें। और क्वेश्चन नंबर 5 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि ई डी इज पैरेलल टू क्यू ओ एंड डी एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू ओ आर, और प्रूफ ऐसा करना है कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो यहाँ पे पहले ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे पी ओ क्यू, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। पी ओ क्यू में ई डी इज पैरेलल टू क्यू ओ, तो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन ओ डी, इक्वेशन 1 बीपीटी। अब ट्रायंगल हम लोग पी ओ आर ले लेते हैं, इसमें पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ, बीपीटी। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पी डी अपॉन डी ओ के, पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल पी ई क्यू भी है और पी एफ आर भी है। दैट मीन्स पी ई इज इक्वल्स टू ई क्यू, पी एफ इज इक्वल्स टू एफ आर। ये हमारा प्रूफ हो जा रहा है 1 and 2 से। अब अभी तक के सारे क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना होता था और लाइन पैरेलल गिवन होते थे, लेकिन इस बार जब क्योंकि ये प्रूफ हो गया है तो लाइन को हमें, क्योंकि ये तभी इक्वल प्रोपोर्शन में हो सकते हैं जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थे। तो ऐसे थ्योरम जब हमें लाइन पैरेलल गिवन है और साइड्स को प्रोपोर्शन में दिखाने हैं तो उसको बीपीटी कहते हैं। लेकिन अगर साइड्स प्रोपोर्शन में है और लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है तो इसको हम लोग कन्वर्स बीपीटी कहते हैं। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स बीपीटी इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी ई इज इक्वल्स टू ई क्यू एंड पी एफ इज इक्वल्स टू एफ आर, एंड कन्वर्स बीपीटी से ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, प्रूफ्ड। थैंक यू।